वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट वीडियो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, सोलेनॉइड वगैरह डिस्कस कर चुके थे और इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्कस कर चुके थे, है ना। और आज मैंने कहा था स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का। तो मोटर तक पहुंचने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें, उसके प्रिंसिपल्स वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग का नया टॉपिक पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड है। और वो टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। तो अब ये क्या है कि अगर हम ऐसे कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एक टाइप का फोर्स डेवलप होगा। और कंडक्टर अगर हमारा मूवेबल है, अगर वो मूव कर सकता है, वो फिक्स नहीं है, तो वो मूव करेगा उस फोर्स की वजह से। तो कौन सा फोर्स होगा? मैकेनिकल फोर्स होगा। मैकेनिकल फोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अब क्या करेगा, उस कंडक्टर को मूव कराएगा। मूव कराने में क्या चाहिए होता है? मैकेनिकल फोर्स। ठीक है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका डायग्राम है ना। ये एक सिंपल एक लाइन डायग्राम है। मैं भी कोशिश करूंगा लाइन डायग्राम नहीं है, लाइन डायग्राम बनाकर समझा दूंगा सिंपल वे में। ये एक डायग्राम है जिसमें देखिए क्या है, मैग्नेट है। और ये मैग्नेट बीच बीच में मैग्नेट रखा हुआ है और बीच में क्या एक रॉड है। रॉड को वहां से रैप किया हुआ है, रैप करने के बाद करंट पास करा रहे हैं। और वो क्या हैंग किया हुआ है, तो मतलब हैंग किया हुआ है तो मतलब क्या हुआ, वो मूव कर सकता है अपनी जगह से। तो अपनी जगह पे वो देखिए वो मूव कर रहेगा। जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, करंट को पास कराऊंगा, तो करंट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट, करंट इसमें पास करेगा तो कंडक्टर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक डायग्राम हम लोग और देख लेंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या चीज़, सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें एक रफ डायग्राम, लाइन डायग्राम है जो हम डायग्राम का बना लेते हैं। क्या करेंगे हम, एक वायर लगा देंगे, यहाँ से हैंग करा देंगे, है ना। और ये कंडक्टर है, यहीं से एक वायर ऐसे जोड़ देंगे और इसको ले जाके एक मर्क्यूरी में रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक वायर निकालेंगे, उसको नीचे ले जाके यहाँ से एक बैटरी लगा देंगे। बैटरी सही लगा रहा हूँ, ये जोड़ देंगे। ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक कप है, एक क्या बोलते हैं, चाइना डिश है। और इसमें हमारा क्या रखा हुआ है, मर्क्यूरी यानी कि Hg। मर्क्यूरी क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं मर्क्यूरी हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। अरे मर्क्यूरी क्या एक मेटल है और वो क्या है, कंडक्टर है। और वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे या जानते भी, बहुत जानते भी होंगे। मर्क्यूरी इज अ मेटल विच फॉर्म इज अ विच फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया नहीं जाता। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास एक कंडक्टर देते हैं यू शेप का। ठीक है। इसमें ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा क्या हमारा साउथ। ये कंडक्टर बीच में रखा हुआ है। ठीक है। मैं आपको डायग्राम दिखाया हूँ, उसमें आपको दिखाई देगा, एक और मैं डायग्राम दिखा दूंगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट क्या करेगा, मूव करेगा। मैं पॉजिटिव इधर कर देता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ करंट ऊपर से आए। ठीक है। तो मैं सही कर देता हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम लोग ऐसे, वो भी सही था मगर करंट ऊपर से आता है, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि मैं करंट स्विच ऑन करेंगे तो करंट कहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। तो करंट यहाँ से ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए करंट इधर जाएगा और करंट होते हुए इधर जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जैसे क्या है ना, ये ऊपर से ऐसे हैंग किया, ये मरक्यूरी है, ये इसमें से हैंग किया हुआ है। और है क्या है, जब इसमें करंट पास करेगा, अब देखिएगा, जब इसमें से करंट पास करेगा तो हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्रू ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, क्या कि किसी भी कंडक्टर में करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस होती है। तो एक तो इस करंट कंडक्टर में करंट जाने की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंड थिंग, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से है, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से हो गई, इस वायर की वजह से हो गई, और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके बगल में वायर मैग्नेट रखा हुआ है उसकी वजह से हो गई। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो अब वो क्या करेगा, इस कंडक्टर को पुश करेगा, कोई फोर्स लगेगा नहीं, कहीं देर लगेगा। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे हमने एक मरकरी के अंदर रखा हुआ है, तो क्या क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जैसे ही मान लीजिए क्या हुआ है, ये कंडक्टर, ये वायर हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ से जब ऐसे जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा, फोर्स लगेगा तो पुश करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा। ये वायर का जो चाइना डिश है, इसका ये क्या एंड बाउंड्री पॉइंट है। मूव करते 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 कंडक्टर यहाँ तक पहुंचेगा। तो जैसे ही कंडक्टर मूव करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, फिर क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही इसको यहाँ तक क्रॉस करेगा, फिर क्या हो जाएगा, कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे कि ये वायर मूव करते हुए जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा ना, ये वायर मूव करते हुए यहाँ से मूव करते हुए जैसे ही यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया है। जैसे ही ये चैनल डिश के बाहर गया, सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये सर्किट ब्रेक हो गया, करंट फिर क्या हो गया, ऑफ हो गया। करंट ऑफ हो गया तो उसमें मोमेंटम लगेगा, वो कहाँ जाएगा, वापस पीछे की ओर आएगा, फिर वापस वो मूव करते हुए इधर की ओर आएगा, और फिर इस मरकरी की कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो जैसे ही मरकरी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो फिर सर्किट ऑन हो गया। तो सर्किट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने की वजह से फिर करंट फ्लो करेगा, फिर करंट फ्लो करेगा, फिर इधर जाएगा। यानी कि कंटिन्यूअस वो क्या करेगा, ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे मूव करता रहेगा। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट हमको क्या मालूम पड़ गया कि किसी भी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो करता है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप होगा। बात क्लियर हो गई, पहली बात। दूसरी बात क्या, सेम चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम करंट ऊपर से फ्लो करा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, आप टॉप टू बॉटम ए टू बी जा रहा है, यहाँ से ए कर देते हैं, ये ए है, ये हमारा बी पॉइंट है, करंट हमारा ए टू बी जा रहा है। अगर हम इमेजिन करते हैं, मतलब एक मान के चलते हैं कि कंडक्टर क्या है, लेफ्ट साइड जा रहा है ना, तो हमारा कंडक्टर क्या है, लेफ्ट साइड जा रहा है। तो अगर हम बैटरी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, बैटरी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो करंट कहाँ से जाएगा, बी टू ए जाएगा। तो बैटरी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, जो फोर्स ऑफ वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कंडक्टर कहाँ की ओर जाएगा, यहाँ की ओर जाएगा, अगर काम को रिवर्स कर देंगे। सारी बातें क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल है। वो क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा। अगर और कंडक्टर हमारा अगर मूवेबल है तो मूव करते हुए कहीं मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दो चीजें हो रही हैं। क्या चीज, अगर आप देखिए क्या, करंट कहाँ जा रहा है, टॉप टू बॉटम। अगर फिंगर सप्लाई करते हैं तो करंट कहाँ जा रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ पोल ऐसे जा रही है ना। तो अब ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसको थोड़ा उठा के इधर कर दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। तो अब देखिए क्या है, अब इसमें फोर्स डेवलप हो रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री बन रहा है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अब इसमें फोर्स डेवलप हो रहा है, यानी कि क्या, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा या परपेंडिकुलर रहेगा, तो इस पे फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। वो मैक्सिमम फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए क्या, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा वो कौन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पहला चीज, अगर एंगल एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर एंगल हो जाता है जीरो, यानी कि क्या हो जाए, परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल हो जाए ना। अगर ये दोनों आपस में अगर पैरेलल होते हैं, ये नॉन मैग्नेटिक फील्ड हो गया या हमारा करंट हो गया, ठीक है, तो उस करने में फोर्स हमारा क्या जाएगा, जीरो प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे फोर्स डेवलप नहीं होगा, ठीक है। फोर्स डेवलप तभी होगा जब इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और पैरेलल हो जाएगा तो फोर्स डेवलप नहीं होगा। और उसके बीच में करेगा तो फोर्स की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। 90 डिग्री मैक्सिमम, जीरो पे तब जीरो, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई। तो बैटरी रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन भी कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका देखिए एक वर्किंग
मॉडल है, ये देखिए ये क्या है, एक तरीके की वर्किंग मॉडल दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है हम फोर्स लगा रहे हैं और हमने क्या किया इसमें चेंज कर दिया, इसमें स्लाइडर लगा दिया, एक रॉड को स्लाइड करते हुए दिखा दिया, स्विच करंट को पास कर रहे हैं तो करंट उस कंडक्टर जो रॉड से होते हुए जा रहा है और रॉड क्या कर रहा है स्लाइड करते हुए आगे की ओर जा रहा है। तो ये वर्किंग मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, जिससे आपको समझ में आ सकता है इसमें फोर्स डेवलप हमारा होता है। ये हमारा एक्चुअली है क्या, ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। तो जो चीज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, मोटर के अंदर एक मोटर लगा रहता है रोटर जो लगातार घूमता है, उसको हम स्विच ऑन करते हैं तो वो मूव करता है। तो वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है। हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, मेन बेसिक जो बेसिक चीज हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, यही चीज है कि करंट देते हैं कि अंदर मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेट लगाने की वजह से उस कॉइल के अंदर करंट जाता है, करंट जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और हमारा जो मोटर क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमारा केस में है, गैल्वेनोमीटर में भी होता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिए कि करंट जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके ये फाइंड आउट किया कि हम जब करंट मैग्नेटिक फील्ड करंट के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हमारा जो फोर्स क्या हो रहा है वो मैक्सिमम बन रहा है, परपेंडिकुलर होने पे मैक्सिमम हो रहा है। तो इसी बेसिस पे फ्लेमिंग्स ने क्या किया, एक नया रूल बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, देखिए यहाँ साइड में, ठीक है, और मैं यहाँ भी बना देता हूँ। वो क्या कहता है, तो इसके वर्डिंग्स पे पढ़ लेते हैं, डायग्राम देख लीजिए बीच में ही। ठीक है, तो क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर उनके भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल एंड क्लॉक फेस रूल, ये तीन चीज़ पढ़ चुके हैं। अब नया रूल हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, होल्ड योर फोर फिंगर, ये हमारी फोर फिंगर है, ये हमारी सेंटर फिंगर है, ये हमारा थंब है। होल्ड योर फोर फिंगर, FORE, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब इन अ परपेंडिकुलर टू ईच डायरेक्शन, कि आप अपने फोर फिंगर और हमारे सेंटर फिंगर को परपेंडिकुलर रखिए। ठीक है, और जिसमें से हमारा जो फोर फिंगर होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा सेंटर फिंगर होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन जो हमारा थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ कर रहा होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन दैट कंडक्टर। क्या कहता है कि अपने फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें आप हमारे फोर फिंगर को उस डायरेक्शन में रखिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो भी जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर डायरेक्शन शो कीजिए करंट को, तो जो हमारा थंब होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर। से क्या ये चीज है, ये मान लीजिए हमारी फोर फिंगर है, तो ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन शो कर रहा है, फोर फिंगर, यानी कि हमारी फर्स्ट फिंगर। ये क्या शो कर रहा है, हमारा करंट। ये कौन शो कर रहा है, सेंटर फिंगर। और ये क्या शो कर रहा है, फोर्स। अगर फोर्स लगेगा तो क्या मोशन में होगा, या फिर कहिए और मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। ये कौन शो कर रहा है, हमारा थंब, है ना। ये क्या शो कर रहा है, सारी चीजें शो कर रहा है। तो अभी एक मान लीजिए कोई कैसे कंडक्टर है और ये मूवेबल है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, या अभी करंट ऐसे कर लेते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है। तो ये हमारा क्या शो करेगा फिर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि आउटवर्ड, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ये बाहर की ओर हो जाएगा, है ना। ये हमारा करंट शो कर रहा है, करंट आई, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमको अप्लाई करना है कि ये हमारे कंडक्टर, मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टर है,
इस पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, फोर्स कंडक्टर कहाँ पे हो जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए करंट हमारा नीचे शो कर रहा है, तो करंट को हम नीचे शो कर दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये शो कर रहा है, तो हम हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड। यानी ये जो कंडक्टर होगा ये कहाँ की ओर जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल बहुत प्रैक्टिकल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्लास 10 ये लिखने को आता है, ठीक है, स्टेट पेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, ये लिखने को आता है, ये इसकी वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इसको याद करना, ये कैसे याद होगा सर, ये कैसे याद होगा। बहुत सारे तरीके हैं, जो बहुत ही सबके अपने अपने तरीके हैं याद करने के, पर मुझे जो इजी लगता है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो हमारा क्या है, देखिए वो है क्या, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ फिर बता दो। फादर मदर चाइल्ड, फादर कहाँ से शुरू होंगे, थंब से, तो ये फोर फिंगर, ये हमारा क्या है, सेंटर फिंगर, ठीक है। कहाँ जो करेंगे, थंब से फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो इसका क्या क्या मतलब हो गया, एफ से फादर, एफ से फोर्स, है ना, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और क्या है, सी से चाइल्ड, सी से करंट। कौन सी फिंगर क्या की रिप्रेजेंट करती है, कैसे याद कर सकते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, थंब से, यहाँ से शुरुआत नहीं कर रही है। फादर मदर एंड चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। किसी किसी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, पर ये मुझे सिंपल लगता है तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ। आप कोई और तरीके से याद कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं। और मेन चीज़ क्या है, सही याद रखना कि कौन सी फिंगर क्या हमको रिप्रेजेंट करती है, फादर मदर एंड चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक एंड करंट, ठीक है। ये सबको याद हो जाएगा आई होप। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए, ये सारी बातें हो गई पेपिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। ये समझ लीजिए क्लास 10th, इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। और मैं लास्ट टाइम भी कहा था, उसके लास्ट टाइम भी कहा था, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये मतलब समझिए क्वेश्चन मतलब आना है तो मतलब आना है, ये बोर्ड एग्जाम्स में आना है तो मतलब आना है। ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स 1 मार्क्स में इसके पार्ट्स बना सकते हैं। अगर लिखने को आएगा तो 5 मार्क्स 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये तो कंपल्सरी है, श्योर है, ये आएगा ही आएगा। तो अगर ये टॉपिक मिस करते हैं तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो व्हाट इज मोटर, मोटर क्या होता है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं पूछूंगा मोटर क्या होता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, जो घर पे मोटर है वो मोटर है, उसमें बताना क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में क्या होता है कि देखिए एनर्जी, हम बात करते हैं एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, देखिए मोटर में क्या होता है कि हमारे पास स्विच होता है ना, हम यहाँ पे स्विच होता है हमारे पास ऐसे, यह मोटर में ऐसे कुछ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, घर वाली मोटर दिखा देता हूँ। ये रोटेट करता है, ये ऐसे ऐसे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, करंट मूव करता है, और ये जो हमारा रॉड है वो क्या करता है, मूव करता है। तो वो काम, करंट हम यहाँ से दे रहे हैं और ये यहाँ से मूव कर रहा है। आप आगे कुछ भी जोड़ दीजिए मोटर में, जैसे कि आगे पुली जोड़ दीजिए या घर पे कुछ भी जोड़ दीजिए, वो आपकी मर्जी है ना।
वो अंग्रेजी में क्या है, मोटर क्या है, एक डिवाइस हो गया। वो कर क्या रहा है, ये हमारी कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और ये हमारी कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है ना। है ना, ये हमारी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब क्या देखिए यहाँ पे क्या एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हमको मिल रही है, यार ये मैकेनिकल बात कर रहा है या मूव कर रहा है। तो हम वी कैन डिफाइन दैट मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या है, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सिंपल लाइन की डेफिनेशन। मोटर हमने बहुत सारे देखे, हमारे गाड़ी में मोटर होता है, मिक्सी चलाते वो मोटर है, वॉशिंग मशीन है वो मोटर है, पानी चलाते हैं वो सारा चीज़ें क्या मोटर पे ही बेस्ड है, तो सबके अंदर मोटर लगा हुआ है तो वो वर्क कर रहा है। वी कैन डिफाइन द मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल सी बात हो गई। प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने अभी हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो, और उसमें करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। तो हम इलेक्ट्रिकल मोटर का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर का डायग्राम है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था को पढ़ने के बाद आप 2-3 दिन बाद जब भी आपको ठीक लगे उस डायग्राम को इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर डायग्राम आप बना सके। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है, साउथ पोल है। तो हम देखिए क्या है कि अब इसमें से स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो करंट, अब देखिए आप इस करंट कॉइल से करंट जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से है, उसमें क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा और ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। ये जो हमारा ये है ना, ये इसमें बीच में एक रॉड होती है, जो हम बाहर रॉड देखते हैं ना मोटर के बाहर लगी रहती है, वो यहाँ पे होती है, उस पर कनेक्ट होती है, तो वो क्या करता है, इसको रोटेट कराता है। तो अब ये रोटेट करेगा तो हमारा रॉड भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर की प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या है, कह सकते हैं अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन a rectangular coil is placed in a magnetic field and current pass through it, the motor start continuously rotating। क्या प्रिंसिपल है, when a rectangular coil placed in a magnetic field, and current pass through it, the force act on the rectangular coil which rotate it continuously। तो फोर्स एक्ट करेगा रेक्टेंगुलर कॉइल पे जिसके वजह से वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। जो हम लोग कितनी बार पढ़ा है उसको बस मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, फिर से सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। When a rectangular coil is placed in a magnetic field and current pass through it, then force develop on the rectangular coil which rotated continuously। सिंपल सी बात है कि कोई रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें करंट पास कराएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से वो लगातार कंटिन्यूस मूव करता रहेगा। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दो चीजें पढ़ लिए। हम सेकेंड चीज हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन। इस आप एग्जाम में कभी बार लिखने को सब कुछ लिखने को आ जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर डिफाइन किए 5 मार्क्स में, तो मोटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, जो हम बात कर रहे हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन की। तो कौन कौन से पार्ट है हमको वही तो जानना है, कौन कौन से पार्ट हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा क्या है, ये जो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है इसे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
कम्यूटेटर, और कहते हैं क्या, स्प्लिट रिंग, SPLIT, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, और रिंग मतलब कि टूटी हुई रिंग, आधा इधर है और आधा इसके साथ। ठीक है, और कुछ रह गया नहीं, बाकी आप जानते हैं ये स्विच है, ये बैटरी है, ये की है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट हो गया, रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई, कार्बन ब्रश हो गया, कम्यूटेटर हो गया, जिसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, ये सब बाकी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये जो हमारा यहाँ पे कार्बन ब्रश और ये चीज है ना, ये आपस में फिक्स नहीं होता। मतलब जैसे ये चीज आप दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि ये, इसको आप इससे हाफ ऑफ कर दें, बीच से हाफ कर दें, कार्बन ब्रश का इस पर टच, ऐसे टच किया रहता है, अब वो इस पे ऐसे 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 रोटेट करता है ना, ये इसके साथ फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है ना, ये कार्बन ब्रश जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। और कम्यूटेटर क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है, वो ना इसके साथ, ये जो वायर है इसके साथ रोटेट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या करता है, ये कार्बन ब्रश, ये कॉइल से फिक्स हो गया, अब ये रोटेट नहीं करेगा, ये कार्बन ब्रश है, ये रोटेट नहीं करेगा। स्प्लिट रिंग है ना, वो इस पे ऐसे 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 रोटेट करती है, पूरा कंटिन्यूस रोटेट करती है। फंक्शन की बात कर लेते हैं। द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन ब्रश क्या करता है, द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश टू प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन द ट्रायंगुलर कॉइल एंड द सर्किट। कार्बन ब्रश क्या करता है, सिर्फ एक तरह का ब्रिज प्रोवाइड करता है इस सर्किट, इसे करंट और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच में करंट प्रोवाइड करने का टाइप करता है। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि एक वायर लेके आएंगे, उस पर ऐसा टच करा देंगे, भाई घूमता रहे, उस समय में आएगा भाई वायर में उलझ जाएगा। तो हम कार्बन ब्रश की एक थोड़ी पत्ती टाइप की होती है ना, पतला सा मतलब पत्ती टाइप का होता है, उस पर लगा देते हैं, जिसमें वो ऐसे लगातार कंटिन्यूस ऐसे रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है ना। तो कार्बन ब्रश प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन टू सप्लाई अ करंट फ्रॉम सर्किट टू द रेक्टेंगुलर कॉइल, इन दोनों के बीच में एक टाइप का ब्रिज का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, वो कौन करता है, कार्बन ब्रश। बात क्लियर हो गई। दूसरा हमारा क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस इन विच रोड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। कम्यूटेटर क्या है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, एक पार्ट है, जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है। करंट डायरेक्शन का अभी देखिएगा, अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद वर्किंग पढ़ेंगे, ABCD, तो कभी करंट A टू B जाएगा, कभी करंट B टू A जाएगा, कभी C टू D जा रहा है, फिर D टू C जाएगा। तो कौन इसको रिवर्स करता है, कम्यूटेटर, है ना। तो ये हमारा क्या है, द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये दो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश एंड कार्बन ऑफ कम्यूटेटर। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अब रही बात वर्किंग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में, तो कल की क्लास में बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ, अगर वर्किंग आपने नहीं पढ़ी या हाफ पार्ट आपने सिर्फ पढ़ के रह गया, तो कोई काम का नहीं है, तो वर्किंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। Thank you, class time.